मैं इस समय पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के एक गांव के आसपास हूं, जो पूरा जंगल है, पूरा पहाड़ है। हरियाली थी इस पूरे पहाड़ में, पूरे जंगल में, ये पूरी ध्वस्त हो गई है। और ये जो कालापन आप देख रहे हैं, ये जला हुआ जंगल है, जला हुआ पहाड़ है। लेकिन वन विभाग से जब औपचारिक रूप से जवाब मांगा जाता है तो बताया गया कि अभी तक एक भी पेड़ नहीं जला है। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में कई तरीके की जो समस्याएं आती हैं, उसमें से एक समस्या है जंगलों में आग लगना। गर्मी शुरू होते ही हर साल की ये समस्या है। इस साल ये समस्या पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रही है। मैं इस समय पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के एक गांव के आसपास हूं और अपने आप को रोक नहीं पाया हूं, क्योंकि ये जो पूरा जंगल है, पूरा पहाड़ है, ये मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। और ये जो हरियाली थी इस पूरे पहाड़ में, पूरे जंगल में, ये पूरी ध्वस्त हो गई है। और ये जो कालापन आप देख रहे हैं, ये जला हुआ जंगल है, जला हुआ पहाड़ है। और लगातार यहां पर आग बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि सुबह के समय हम जब यहां से निकले थे तो स्थिति कुछ और थी। धुआं नीचे था, आग थोड़ी कम दिखाई दे रही थी। लेकिन इस समय यहां आग जो है और ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है। और यहां पर धुंध इस तरीके की है, पूरे क्षेत्र में स्मोक जिसे कहते हैं, ये जो धुआं है इसने पूरे वातावरण को घेर के रखा हुआ है। और उससे जो विजिबिलिटी है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। आप खुद ही देख सकते हैं कि आसपास कितनी जगह से धुआं निकल रहा है, कितनी आग है, किस तरीके का ये पूरा दृश्य है। अब बड़े आश्चर्य की बात है कि बार बार ये बात हो रही है कि इन जंगलों में जो आग लगी है उसे बुझाया कैसे जाए। उसको बुझाने का कोई रोड मैप दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार या वन विभाग अपने स्तर से कार्रवाई कैसे कर रहा है ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन अगर यहां पर कोई कार्रवाई हो रही होती तो हो सकता है इस तरीके का दृश्य दिखाई ना दे रहा होता। एक बड़ी मजेदार जानकारी आपको देता हूं। सैकड़ों हजारों एकड़ जंगल के जलने की खबरें पिछले हफ्ते भर से तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई दे रही हैं, सोशल मीडिया में दिखाई दे रही हैं। लेकिन वन विभाग से जब औपचारिक रूप से जवाब मांगा जाता है तो बताया गया कि अभी तक एक भी पेड़ नहीं जला है। आप अंदाजा लगाइए कि जब इतना बड़ा जंगल जला है तो कितने लाखों पेड़ों का नुकसान हुआ होगा, वन्य जीव संपदा जो है उसका कितना नुकसान हुआ होगा, यहां पर जिस प्रकार के जानवर रहते होंगे उनका कितना नुकसान हुआ होगा। ये हर वर्ष का एक परंपरा है कि अप्रैल के बाद अक्सर आग लगती है, लेकिन उस आग पर काबू पाने के लिए कोई फुल प्रूफ प्रोग्राम शायद वन विभाग के पास अभी तक नहीं है। जिस तरीके की बातें लगातार होती रही हैं वही बातें इस साल भी हुई हैं और कोई नतीजा नहीं निकला है। इंतजार सिर्फ इस बात का हो रहा है कि इंद्रदेव मेहरबान होंगे। जब बारिश होगी तो जंगलों की आग ठंडी पड़ जाती है और उसी बारिश का सब लोग इंतजार करते हैं। हम सारे लोग जानते हैं कि अगर मॉनसून सामान्य भी हो तो भी 15-20 जून के आसपास मॉनसून उत्तराखंड में दाखिल होता है। यानी उससे पहले अगर प्री मॉनसून शावर होगा, प्री मॉनसून बारिश होगी, तो ही इस पहाड़ को जलने से बचाया जा सकता है। अगर बारिश नहीं होगी तो चाहे सेना के या एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर्स टिहरी झील या नैनीताल झील से जल लेकर, पानी लेकर यहां छिड़काव करें, उसका कोई बहुत सकारात्मक नतीजा नहीं निकल पाता। हमने 2016 में, 2018 में इस तरीके की भीषण आग देखी है। उस आग से भी शायद कोई सबक वन विभाग ने नहीं लिया और इस बार भी इस तरीके का घटनाक्रम देखने को मिला है। क्या ये एक कारण है कि उत्तराखंड में भी, देश भर में जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उत्तराखंड में भी सरकार इलेक्शन मोड में थी और इलेक्शन मोड में होने की वजह से जो आम गतिविधियां होती हैं, फायर सीजन से पहले की जो गतिविधियां होती हैं,
उन गतिविधियों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देना पड़ रहा है। और मुख्यमंत्री को जब जवाब देना पड़ता है तो कई अधिकारियों को जवाब देना पड़ता है, और जब अधिकारियों को जवाब देना पड़ता है तो कई प्रकार की कार्रवाई कई बार होते हुए हमने देखी है। जंगल की आग कब बुझेगी ये देखना काफी महत्वपूर्ण है, और ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस बार इस आग पर जो रिसर्च हुई होगी क्या उसका फायदा अगले साल मिल पाएगा और अगले साल इन जंगलों को जलने से बचाया जा सकेगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।